देखो आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं को बीच की दूरी आज देखने वाले हैं। यानी कि अगर कोई दो बिंदु का निर्देशांक दे चुका है तो उसके पूछेगा कि इसके दूरी कितना है। ठीक है, दो बिंदु का जैसे यहाँ पे मान के दे दिया 4,3, यहाँ पे दे दिया 2,5, ऐसा करके दे दिया तो पूछेगा कि इस बिंदु दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है। तो एक दोनों बीच की दूरी कैसे निकालते हैं इसके पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे कि आखिर एक ऐसे तो फॉर्मूला लिखाएंगे इसको, बट फॉर्मूला से पहले बताते हैं कि कैसे निकलता है। जैसे देखो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार ही हम लोग दूरी निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, पहले हम लोग क्या किए, कोऑर्डिनेट बना लिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए ऐसा और कोऑर्डिनेट का भी ले सकते हैं, बट फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए है जैसे हम लोग इस पर इंटरवल दे दिए हैं, गैपिंग दे दिए, जैसे 1 2 3 4 5 समान अंतराल पर। ठीक है, इधर भी ऐसे कर लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये है एक्स डैश और वाई डैश, ये है एक्स डैश, यानी कि ये पूरा एक्स एक्सिस और ये पूरा वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो मैंने क्या इसको क्या किए कि एक बिंदु लिया है 1,1, कितना लिए हैं 1,1। ठीक है, एक बिंदु लिए। ठीक है, और एक और बिंदु लिए हैं 5,4। समझना पहले, लास्ट में पूरा समझ में आएगा, पहले जो समझा रहा हूँ वो समझते हो। ठीक है, 5,4 जैसे हम लोग को निकालना है दो बिंदु को बीच की दूरी, तो कैसे निकालते हैं सबसे पहले उसको समझते हैं। तो ये बिंदु लिए 1,1 और ये लिए 5,4। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था पिछले में कि पहले x का वैल्यू होता है और उसके बाद y का वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ भी पहले x का होगा और उसके बाद y का वैल्यू होगा। यानी कि x का मतलब, कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ दूरी, ये 5 जो है यहाँ से यहाँ दूरी बता रहा है। x का वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी 5 का बता रहा है। अगर कभी भी ऐसा लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है कि x का यहाँ पे कितना दूरी पर है। ठीक है, ये बिंदु जो है कितना दूरी पर है बता रहा है कि y एक्सिस पर कितना दूरी है, क्योंकि y के लिए वैल्यू है और x के लिए, y एक्सिस के लिए और x एक्सिस के लिए। ठीक है, तो ये जो x है वो x एक्सिस से दूरी बताता है और ये y एक्सिस का दूरी बताता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना है, जैसे यहाँ एक बिंदु ले लिए 1.1 और यहाँ पे लिए 5.4। ठीक है, तो 5.4 कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ कितना है 5 है, सॉरी यहाँ से यहाँ कितना है 5 है, क्योंकि पहले x का लिखते हैं। तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ मान कितना है 5 इकाई है, और यहाँ से यहाँ कितना है 4 है, यहाँ से यहाँ कितना है 4 है, तो लिखे दूसरा में क्या है y का वैल्यू है, कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ कितना दूरी है 4 है। ठीक है, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 4 है। ठीक है, अब मैंने समान यहाँ पे क्या किया है, लाइन खींचा है यहाँ पे कि दोनों समांतर खींचे हैं, और इधर भी क्या किया है समांतर खींचे हैं ताकि बराबर दम आ जाए, और जितना यहाँ पे लंबाई है उतना ही यहाँ पे है, यानी कि यहाँ भी यहाँ से यहाँ कितना है 3 है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे 4 होंगे, यहाँ से यहाँ कितना होंगे 4 होंगे। ठीक है, क्योंकि एकदम समान लाइन खींचे हैं, बराबर समांतर खींचे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी होंगे 4 होंगे। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, हमको इसको पता हो गया कि कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है 5 है, और यहाँ से यहाँ पूरा कितना है 4 है ना, यहाँ से यहाँ कितना है 4 है, यह इतना दूरी कितना है, यहाँ से बिंदु क्या है 1.1 है, 1.1 है, मतलब x बराबर भी 1 है और y बराबर भी 1 है, यानी कि x बराबर यानी कि यहाँ से यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ से यहाँ भी तो 1 ही होगा ना, और y बराबर यहाँ से यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ से यहाँ भी तो कितना होगा 1 होगा। तो एक बता पूरा 4 था यहाँ से, पूरा 4 था यहाँ से यहाँ, अरे था ना, तो यहाँ 1 हो गया, ये जो बचा ये बचा कितना बचा 3 बचा, क्योंकि यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3 बचे, यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो गया 3 आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ कितना होगा 3 आ गया। ठीक है, यह इधर आओ, अब देखो यहाँ से यहाँ दूरी कितना था 5, तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी है 1, तो पूरा 1 अगर 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 घटाए 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यहाँ से यहाँ कितना है 5 है, यहाँ से यहाँ कितना है 4 है, क्यों, क्योंकि पहले x एक्सिस का लिखते हैं और दूसरे y एक्सिस का, तो x एक्सिस से दूरी कितना है यहाँ पे और y एक्सिस से यहाँ पे 4। ठीक है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। x वाला x यहाँ पे दिखाएगा ओरिजिन से, यानी कि इसको बोलते हैं मूल बिंदु से x एक्सिस पर ये दूरी बताता है x वाला। ठीक है, y वाला भी बताता है कि मूल बिंदु से y एक्सिस पर कितना दूरी पर बिंदु है, कोई दिक्कत। अब देखो हमको यही वाला ना दूरी निकालना है कि यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अरे अभी बताया कि हम लोग निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी,
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि एक बिंदु ए और एक बिंदु, तो सीधा है। इसी बिंदु को हम लोग ऐसे करेंगे तो ऐसा आएगा। यही बिंदु को बीच की दूरी हमको निकालना है, तो इसको क्या मान लिया डी। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो ऐसा लाइन खींचे हैं जो यहाँ पे क्या बने 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। एक बताओ कुछ ऐसा त्रिभुज बन गया क्या? देखो तो ध्यान से, इस तरह से। और यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 4, है ना। और यही बिंदु है यहाँ पे है, यहाँ पे है। अरे 5,4 थे यहाँ पे, यहाँ पे 1,1 अरे है। तो बताओ ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, एक कारण है ना एक तरह से, अरे कारण है कि नहीं? ये लंब होगा कि नहीं? ये आधार हो गया। तो क्या हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं उसको? तो क्या निकालेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? इसको हमको निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कारण स्क्वायर, कारण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ करेंगे? करेंगे। उसी तरह से हमको अगर निकालना होगा इसको तो क्या करेंगे? यहाँ पे कारण निकालना होगा तो, यानी कि यहाँ पे डी मान लेते हैं, डी निकालना होगा तो क्या करेंगे? क्या करोगे? देखो हम लोग यहाँ से कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ये कितना है 4 का स्क्वायर। करेंगे कि नहीं? 3 से 9 और प्लस कितना 16। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है कि नहीं? इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन ये तो ऐसा दिया हुआ है, बता दें। अब इसी को फॉर्मूला हम लोग को कैसे, देखो ऐसे इसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट किसके बराबर? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे? अभी जो हम लोग निकाले ना वैसी फॉर्मूला आएगा। देखो इससे हम लोग निकाल के देखेंगे कैसे फॉर्मूला आया। ठीक है, देखो जैसे हमने क्या किया कि इस एक बिंदु लिया यहाँ पे, ठीक है, इसको माने x2 और y2, क्या माने x2 और y2। ये जो 1 2 3 4 5 ये सब लिखे ना, पिछले जो एग्जांपल दिए उसी को यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे दिए हैं कि देखना उसी से समझाएंगे यहाँ पे फिर से। ठीक है, ध्यान रखो। तो यहाँ पे एक बिंदु ले लिए जिसका बिंदु का नाम दे दिए x2 और y2, और इस बिंदु का नाम दे दिए x1 और y1। आप बताओ इसका मतलब क्या होता है? x1 का मतलब होता है कि यहाँ से लेकर के पूरा से यहाँ से दूरी। अरे इसका मतलब होता है कि पूरा यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? x1। अरे यहाँ पे 5 था ना, यहाँ पे 4, तो 5 का मतलब क्या था कि यहाँ से यहाँ दूरी, तो x1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा यहाँ से यहाँ x1। बात समझो? अरे होगा कि नहीं होगा? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो पूरा यहाँ से यहाँ कितना होगा? x1। ठीक है, और y1 का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी। ठीक है, तो y1 हो गया। अभी बताएं? अरे यहाँ पे 5,4 था ना, तो 4 का मतलब क्या था? यहाँ से यहाँ पूरा दूरी। समझ में आया? अब बताओ, और यहाँ पे x2 और y2 है। x2 मतलब कि क्या वैल्यू? यहाँ से यहाँ दूरी। अरे जैसे यहाँ पे 1,1 था, तो x2 मतलब यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? x2 है। तो ये वाला भी तो इतना ही होगा क्योंकि इसी का समांतर खींचे हैं। ठीक है, और y2 का मतलब ये वाला दूरी बताता है, ये वाला। ठीक है, y2 का मतलब ये वाला दूरी बताता है, अरे बताता है ना y2²। यहाँ भी y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा, y1 लिखा गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y2। और x2 और y2 माने हैं ना। बताओ यहाँ से यहाँ दूरी कितना? y2, यहाँ से यहाँ x2। कैसे आया बता दिए? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहला तो x से दूरी, यहाँ पे x2, तो यहाँ भी x2 होगा। y2 है तो यहाँ ये वाला y2 होगा, तो ये वाला भी y2 होगा। अब एक बात बता, पूरा यहाँ से यहाँ कितना था? x1। पूरा यहाँ से यहाँ कितना था? x1। यहाँ से यहाँ x1 था, और इतना दूरी क्या है? x2 है कि नहीं? तो अगर हमको इतना निकालना होगा तो x1 में से x2 घटा देंगे। अरे इतना अरे ये वाला दूरी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? पूरा यहाँ से यहाँ लेकर क्या है? x1 है ना, x1। अरे पूरा यहाँ से यहाँ क्या है? x1 है। अगर हमको इतना निकालना होगा तो पूरा में से इसको घटा देंगे, तो देखो पूरा क्या है? x1 है। x2 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ दूरी पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ दूरी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? पूरा कितना है? y1। ठीक है, और यहाँ से यहाँ कितना है? y2 है कि नहीं? अगर तो पूरा में से y1 में से y2 घटा देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ दूरी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इसको हम लोग मान लिए d। क्या मान लिए? d मान लिए। क्या मान लिए? d। तो और ये जो है ना 90 डिग्री पर कट रहा है। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा लाइन खींचे हैं कि 90 डिग्री पर कट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे हम लोग पिछले में किए थे कि जैसे यहाँ पे कर्ण मांगे थे, तो यहाँ पे कर्ण ही तो है। देखो तो ऐसा बन गया कि नहीं? फिगर कुछ इस तरह से इधर बताओ।
कुछ फिगर देखना ऐसा बना के यहाँ पे क्या है y1 माइनस y2, ठीक है, और यहाँ पे है x2 x1 माइनस x2, है कि नहीं? अरे है 90 डिग्री। अब इसको चाहो तो नाम दे दो इसको, जैसे यहाँ पे देखो P Q R, ठीक है ना? इसको नाम दे दो P Q R, ठीक है। अब एक बताओ, ये समकोण त्रिभुज आ गया कि नहीं? और इसको माने D, तो ये क्या करूँगा? तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको लगा सकते हैं कि नहीं? पाइथो थ्योरम क्या होता है? कार्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं? होता है। तो कर्ण कितना है? D, ठीक है, यानी D का स्क्वायर। लंब कितना है? y1 माइनस y2, है ना, का स्क्वायर। और आधार कितना है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। अरे रूट आएगा y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आएगा। क्या हमने अभी वही फॉर्मूला लिखे थे ना? यही वाला लिखे थे ना? अब बोलोगे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर पहले था, अरे बाद में था। ये प्लस में है ना, प्लस में ऐसे लिख दो, अगर ज्यादा दिक्कत लिख दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि देखो 4 प्लस 6 लिखूं या फिर अंडर रूट 6 प्लस 4 लिखूं, कोई अंतर है क्या? दोनों का अंडर रूट 10 ही आ रहा है, ठीक है। वही बात है यहाँ पे, समझ में आया? तो यही हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र। क्या हो गया? दूरी सूत्र, यानी कि दो बिंदु दे देगा ऐसा, मतलब कहीं भी दे देगा, बोलेगा कि दो बिंदु है भाई, इसके बीच की दूरी निकालो दूरी सूत्र से, और इसका निर्देशांक दे देगा, जैसे 2,3, यदि यहाँ पे -3,2 ऐसा करके दे दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला ये लगा करके दिखा सकते हैं। तो x1 यानी कि इसको x1 मान सकते हो, इसको x2, ठीक है, सॉरी y1 मानोगे, इसको x1 और पहला को x1 और दूसरा को y1, यहाँ पे भी यहाँ को x2 और दूसरा हो जाएगा y2, ठीक है। वही वैल्यू ऐसे करके पुट करोगे आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में ऐसे बताता हूँ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है, दे दिया कि कोई बिंदु दे दिया 2,3, ठीक है, और दे दिया बी बिंदु दे दिया 4,6 ऐसा करके दे दिया। अब बोल दिया कि ए से बी तक दूरी बताओ। दो बिंदु निर्देशांक यहाँ पे ऐसा दे दिया 2,3 और इसको दे दिया 4,6, इसका दूरी बताओ। तो भाई दूरी सूत्र से फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाई? ए बी बराबर वही फॉर्मूला लगाओगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 कहने का मतलब देखो, ये x1 होगा, ठीक है, और ये y1 होगा, और x2 होगा, और ये y2 होगा। x1 हम लोग को कितना है? 2 है ना। x2 कितना है? देखो यहाँ पे 4 है, अरे x2 यहाँ पे 4 है, होल स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस का प्लस। y1 देखो कितना है? 3 है। y2 कितना है? देखो 6 है, होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब भी अगर अंदर में माइनस हो और पावर 2 हो तो क्या हो जाता है? प्लस आ जाता है ना आंसर बाहर पाने से निकालते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और 9 4 कितना होता है? 13, ठीक है। तो दो बिंदु ए बी बराबर कितना आ गया? अंदर रूट 13, ठीक है। इस तरह से दूरी सूत्र हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और दूरी सूत्र होता क्या है, कैसे आया, वो सारा चीजें बता दिए, कोई दिक्कत? ठीक है। कल से हम लोग इसको चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे उसको, ठीक है। नहीं तो इसको देखो, अगर दो बिंदु में अगर एक मूल बिंदु हो तो उसके दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? अगर देखो एक मूल बिंदु हो, कहने का मतलब है कि एक पॉइंट क्या हो? 0 0 हो, और एक मतलब x1 और y1 हो, क्या हो? x1 और दो बिंदु हो, जैसे एक 0 0 हो, ठीक है, और एक हो ऐसे 2,4, ऐसे तो दो बिंदु अलग अलग दे दिया। तो मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 होता है। अगर मूल बिंदु एक हो तो उसका दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर होता है x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, यानी कि x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर। x1 y1 लिखता नहीं है, बस x स्क्वायर और y स्क्वायर होता है। कब? जब मूल बिंदु एक दिया हो तब। जैसे ऐसे तो हम लोग को क्या दिया था? 2 3
या फिर 4 5 ऐसे करके 2 बिंदु दिया रहेगा, लेकिन उसमें अगर एक 0 0 दिया रहे तब हम लोग फॉर्मूला ऐसा लगाना। अब ये फॉर्मूला बाना नहीं है, एक तरह से उसी तरह से है। देखो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, मान के चलो ये वाला हम है ना, इसको निकालते हैं दूरी सूत्र से फॉर्मूला से, इसको हटा देते हैं। देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो हम लोग क्या करते हैं कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 होता है कि नहीं, प्लस y1 माइनस y2 होता है कि नहीं। तो x1 कितना है, ये x1 होता है, y1 हुआ, ठीक है, एक y2 हुआ, अरे सॉरी x2 हुआ, अरे y2 हुआ कि नहीं, ठीक है। तो देखो x1 कितना है 0 है ना, और x2 कितना है x है ना, x2 कितना है x, अगर 2 बिंदु ऐसे देखो स्क्वायर का स्क्वायर, y1 कितना है 0 और y2 कितना है y है ना, y। तो देखो अब 0 है तो यहाँ पे 0 कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर और प्लस माइनस y के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अरे 0 में से घटा रहे तो जैसे जैसे लिखा रहेगा ऐसे 0 को माइनस 4, इसका मतलब माइनस 4। उसी तरह से 0 माइनस x मतलब माइनस x, 0 माइनस y मतलब माइनस x, माइनस y का होल स्क्वायर। और इसको बताओ होल स्क्वायर करोगे तो इस माइनस वाला साइन हट जाता है, तो सिर्फ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है। समझ गया, यही फॉर्मूला आया, ये बना ऐसा नहीं है, ये बस इसी को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जब मूल बिंदु हो तो डायरेक्ट, अब मूल बिंदु हो तो ऐसा नहीं कि इसको ऐसे तरह सोल्यूशन करो तो इसे टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से डायरेक्ट इसको फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, जब आएगा तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्यूशन इससे यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा, मूल बिंदु हो अगर उसमें मूल बिंदु यानी कि एक जो पॉइंट हो, एक निर्देशांक 0 0 हो, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे दूरी सूत्र, ठीक है। एक 2 बिंदु में एक बिंदु अगर 0 0 हो, दोनों बिंदु 0 0 हो तो क्या करेंगे, उसको हम लोग दूरी सूत्र यानी कि 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वहाँ पे लिखेगा मूल बिंदु, क्या लिखेगा, मूल बिंदु, याद रहेगा।